भारत में सबसे ज़्यादा सब लोग ये जानते हैं कि जो भारत का संविधान है सबसे ज़्यादा अंबेडकर साहब का ही भूमिका था। 90% सब लोग जानते हैं कि 80% उन्होंने लिखा, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का खाली 10 से 5% उसमें संविधान में भूमिका था। 90% स्वर्ण समाज का ही भूमिका था संविधान लिखने का। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का मुद्दा उठाया तो आरक्षण स्वर्ण समाज ने ही दिया था। इसे कोई नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब स्वर्ण अंबेडकर ने अपना पीड़ा अपना दर्द बताया, किसी ब्राह्मण को उन्होंने गाली नहीं दिया, तो स्वर्ण समाज ने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी और उन्हें यह कहा कि आरक्षण हम दे रहे हैं। जब मुद्दा उठा तो उन्हें आरक्षण मिला। लेकिन कोई यह कह दे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही सिर्फ आरक्षण का समर्थन किए थे, तो यह गलत है। क्योंकि स्वर्ण समाज यह जानता भी था कि दलित समाज के पास कुछ आर्थिक स्थिति मजबूती नहीं है, क्योंकि ज़मीनी भूमिहार और जिमीदार के पास था और भारत कृषि प्रधान देश था। तो इसी कारण से ज़मीन इनके पास बहुत कम थी दलित समाज की। स्वर्ण समाज के पास तो ज़मीनें थीं, फिर भी इनके पास ज़मीन नहीं थी और कृषि प्रधान देश भारत था। तो कैसे करें कैसे खाएं। और बाद में सीलिंग भी इन्हीं स्वर्ण समाज ने ही लाया। उस समय तो अंबेडकर जी नहीं थे ना। और सीलिंग लाकर दलित और जो पिछड़ा समाज था, ओबीसी थी और कई ऐसे जो अन्य जातियां थीं जिनको ज़मीन 1 इंच नहीं था, उनको भी ज़मीन दिलाने का कार्य संसद द्वारा सीलिंग कहे जाने वाले कानून पास हुए। जो अधिक ज़मीनें रखता था उसको सरकार गरीबों में वितरण कर दिया करती थी। यह स्वर्ण समाज द्वारा ही लाया गया था। यह कोई नहीं बताता है, पर क्यों। और आज के समय जो जातिगत सबसे ज़्यादा जातिवादी चल रहा है, ये आरक्षण के चक्कर में कोई लोग कह रहे हैं चल रहा है, कोई लोग कह रहे हैं ब्राह्मण ने बनाया। ये जातिवाद आरक्षण के चक्कर में नहीं चला। आरक्षण तो आर्थिक स्थिति था और जातिवाद कोई ब्राह्मण ने नहीं चलाया। अगर ब्राह्मण ने चलाया होता तो सबसे ज़्यादा बनिया बनते ब्राह्मण, क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा बनिया के पास है। और आज के समय पैसा से बढ़कर कुछ नहीं है। ज्ञान और पैसा दोनों रख लेते वो अपने पास, पैसा क्यों जाने देते। इसी कारण कोई जाति ने जातियां नहीं बनाई। ये धीरे धीरे हमारा वैदिक संस्कृति का पतन हुआ, इसी कारण जाति बनी। और जिसके पास ज्ञान था वो तो शोषण किया ही। या पूरे इतिहास विश्व का उठा लो, उन्हीं व्यक्ति ने शोषण किया जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया और राज किया। ज्ञान और राज ये दो एक दूसरे का पर्यायवाची। जय हिंद, जय भारत।